नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड कोच नरेश नोनिया। कल की क्लास में हमने सीखा था कि हम किस प्रकार से जो वस्तुएं हैं उनको डिस्क्राइब करें, उनके बारे में बताएं। अगर कोई वस्तु हमें अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखा। आज हम देखेंगे कि अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में बताना हो, किसी इंसान से हम मिलते हैं और हमें लगता है कि ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा विद्वान आदमी है, बड़ा धैर्यवान है, बड़ा पेशेंट है, काम है, क्वाइट है, तो एक व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है उसको डिस्क्राइब किस प्रकार से किया जा सकता है, आज हम अपनी इस क्लास में सीखते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। डिस्क्राइबिंग पीपल। तो आज हम देखेंगे इसमें कि अगर व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तित्व को अगर हमें डिस्क्राइब करना है, उनका वर्णन करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अपीयरेंस वर्ड्स। बिग है, स्मॉल है, टॉल है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, वीटी कॉम्प्लेक्शन है, ये सारी चीजें अपीयरेंस में आ जाती हैं। उसके बाद में पर्सनैलिटी वर्ड्स हैं। गुड है, बैड है, स्कॉलरली है, रिलायबल है, यानी जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, और काइंड है, क्रूअल है, ये सारी चीजें। और इंटेंसिफायर्स, एडवर्ब्स, जो भी एडजेक्टिव्स हम यूज करें तो उसके साथ काइंड तो है, लेकिन कितना काइंड है, तो इसके लिए हम जैसे यूज करते हैं वेरी काइंड, एक्सट्रीमली काइंड, टू काइंड, सो काइंड ऑफ यू, जैसे ऐसे बोलते हैं। तो वो सारी चीजें इसमें आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनैलिटी वर्ड्स। तो सबसे पहले जो हमारा पर्सनैलिटी वर्ड है वो है काइंड। मीनिंग्स बड़े सिंपल से है, क्योंकि ये सारे का सारा हमारा जो एक, आपको पता है कि ग्रेडेड सीरीज है ये। हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, धीरे धीरे करते करते हम जो मुश्किल वर्ड्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये सारे वो बेसिक वर्ड्स हैं जो हर रोज हम यूज तो करते हैं, लेकिन क्या हमारे बोलचाल की भाषा में ये आ जाते हैं, ये इन्हीं का अभ्यास हमें बनाएगा फ्लुएंट। काइंड, दयालु, ऑनेस्ट, कई बार इसको होनेस्ट बोल देते हैं क्योंकि एच से शुरू होता है ना, तो ये गलती कर देते हैं हम लोग, तो इससे बचना है। क्योंकि एच है हमारा वो साइलेंट हो जाएगा और हमारा प्रोनाउंसिएशन शुरू होगा ओ से, तो इसलिए क्या होगा, ऑनेस्ट, 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 ईमानदार, स्मार्ट, स्मार्ट, समझदार, या हम कह सकते हैं होशियार, होशियार, समझदार, फ्रेंडली, मित्रवत, जो दोस्त की तरह हो, हेल्पफुल, मददगार, एक इंसान जो कि लोगों की मदद करता हो, बड़ा हेल्पफुल है, सपोर्ट करने वाला आदमी। पोलाइट, पोलाइट, दैट इज विनम्र, हार्ड वर्किंग, प्रीशर्मी, प्रीशर्मी, प्रीशर्म करने वाला है, जेनरस, उदार, उदार, लिबरल, जनरस, जो कि देने में विश्वास करता है। कुछ लोग आप देखते हो ना कि वो बड़ा डोनेशंस देते हैं, लोगों की मदद बड़े करते हैं, वो बिना किसी भाव के, मतलब सेल्फिश नेचर नहीं होता उनका, दे आर वेरी ओपन टू डिस्ट्रीब्यूट एंड डोनेट द थिंग्स। ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम जेनरस बोलते हैं, उदार बोलते हैं। अगला है केयरिंग, केयरिंग, बड़े देखभाल करने वाला आदमी, देखभाल करने वाला। हॉस्पिटल में जाते हैं
तो कुछ नर्सेज होते हैं, डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, वो बड़े पोलाइट होते हैं, बड़े केयरिंग होते हैं। हालांकि उनका कोई रिश्ता नहीं होता आपसे, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार से आकर के पूछेंगे जैसे आप ही के परिवार का कोई कोई सदस्य हो। बड़े केयरिंग होते हैं। कई आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो भी बड़े केयरिंग होते हैं। छोटी छोटी चीज के लिए आपको कॉल करेंगे, आपका हालचाल पूछेंगे। वेरी केयरिंग, दे टेक केयर ऑफ द पीपल विदाउट एनी सेल्फिश रीजंस। रिलायबल, भरोसेमंद, ध्यान लिख देता हूं इसको। भरोसेमंद, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता हो, ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद। तो ये आज के हमारे वर्ड्स रहने वाले हैं, पर्सनालिटी को बताने वाले यानी क्वालिटी के वर्ड्स हैं। इंटेंसिफायर्स, एडवर्ब्स। ग्रामेटिकल लैंग्वेज में इन्हीं को एडवर्ब्स बोला जाता है, यानी क्रिया विशेषण। वेरी, वेरी, बहुत। वह काइंड तो है, लेकिन कितना काइंड है? वेरी काइंड। जैसे हम बात करें, काइंड मीन्स दयालु, जैसे हमने देखा है, लेकिन इसको इंटेंसिफाई कर दिया, यानी कितनी करुणा है उसके अंदर, कितनी दया है, वो दिखाने के लिए हमने लिखा वेरी काइंड, मतलब बहुत दयालु। तो इस प्रकार से ये चीजों को बताते हैं, और हम इससे सेंटेंस को लंबा भी कर सकते हैं। रियली, वाकई, वाकई, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वास्तव में, हकीकत में। वास्तव में, हकीकत में। कंप्लीटली, पूर्ण रूपेण। पूर्ण रूपेण, या आप कह सकते हैं पूर्ण रूप से। हम किसी को ये कहें कि ही इज मैड, और हम ये कहें ही इज कंप्लीटली मैड, पूरे का पूरा पागल है भाई। एक्सट्रीमली, अत्यधिक रूप से, बहुत ज्यादा। इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से। अविश्वसनीय रूप से। हाईली, अत्यधिक, अत्यधिक, जो भी हम बोले हिंदी में। रिमार्केबली, उल्लेखपूर्ण रूप से, उल्लेखनीय ढंग से। उल्लेखनीय, जिसका उल्लेख किया जा सके। उल्लेखनीय, इसको रूप से लिखेंगे, उल्लेखनीय रूप से, उल्लेखनीय ढंग से, रिमार्केबली। तो ये हमारे सारे के सारे हैं इंटेंसिफायर्स, एडवर्ब्स हैं। जैसे काइंड है, वेरी काइंड, ही इज रियली काइंड, वह वाकई में दयालु आदमी है। कंप्लीटली, जैसे हमने देखा था, ऑनेस्ट, कंप्लीटली ऑनेस्ट। मैड, कंप्लीटली मैड। एक्सट्रीमली, ही इज एक्सट्रीमली पोलाइट, अत्यधिक रूप से विनम्र है। इनक्रेडिबली पोलाइट, इतना विनम्र है कि विश्वास नहीं किया जा सकता, अविश्वसनीय तरीके से। हाईली पोलाइट, अत्यधिक विनम्र। रिमार्केबली, उल्लेखनीय पूर्ण ढंग से पोलाइट है। स्कॉलरली है, पेशेंट है, जो भी हम एडजेक्टिव लगाएं उसके साथ में आ जाएगा। और अभी हमारा पहला स्ट्रक्चर, अभी हमने वर्ड सीखे हैं, और अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में इनको बांध के सीखेंगे। सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर है वह है। अब ये जो ब्लैंक है, इसमें हम लोगों को जो भी ये सारे के सारे हैं ना, ये लगा देंगे। ऑब्जेक्टिव हैं हमारे जो हमने अभी सीखे हैं, पर्सनैलिटी वर्ड्स, और ये हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो जाएगा। जैसे वह दयालु है।
और यहां पे क्या करना है इंग्लिश में, ही इज। ये इसको अपने को एक पैटर्न मान करके और ही इज की प्रैक्टिस करनी है। और इसको भी जब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही अपस्ट्रफी एस, यानी हीज। इसकी ध्वनि कैसे निकलेगी, इस प्रकार से इसकी ध्वनि निकालनी है, हीज। ही इज अलग अलग नहीं बोलना है, हीज। चलिए शुरू करते हैं वाक्य बनाना। वह दयालु है, ही इज काइंड, ही इज काइंड। और इसको क्या बना देंगे, ही इज काइंड। लिखने में हम ये लिख लेते हैं, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस हमें यही करनी है, ही इज काइंड। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। वह होशियार है, ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट। वह मिलनसार है, ही इज फ्रेंडली, ही इज फ्रेंडली। वह मददगार है, ही इज हेल्पफुल, ही इज हेल्पफुल। वह मददगार है, मदद करने वाला व्यक्ति। वह मेहनती है, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज हार्ड वर्किंग। वह मेहनती है। वह उदार है, वह उदार है, ही इज जेनरस, ही इज जेनरस, ही इज जेनरस। वह भरोसेमंद है, ही इज ट्रस्टवर्दी, और यहां पे रिलायबल, मीन्स वी कैन रिलाय ऑन हिम, हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ही इज ट्रस्टवर्दी, वी कैन ट्रस्ट हिम, उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे सेंटेंसेस हुए। अब इसमें ये जो हमने सीखा है हीज, लेकिन हमेशा हीज का तो नहीं है, कभी हम यू का भी प्रयोग करेंगे तो इसको हम चेंज करते रहेंगे। जैसे हीज है, अगर किसी स्त्री की बात हम करें तो हम शीज लगा देंगे, शीज है। अगर हम बात करें किसी थर्ड पर्सन प्लूरल की, सो दे, लेकिन दे के साथ क्या आ जाएगा, आर, वे हैं, यहां पर भी चेंज हो जाएगा। वह दयालु है, ही इज काइंड, पुरुष के बारे में। स्त्री के बारे में बात करें, शी इज काइंड, वह दयालु है। और अगर ज्यादा की बात करें, बहुवचन में बात करें, तो वे दयालु हैं, दे आर काइंड, दे आर काइंड, दे आर, दे आर। ये जो दे आर है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे बन जाएगा, दे अपस्ट्रफी आर ई, दे आर। और ध्वनि कैसे निकलेगी, दे आर, दे आर। ध्वनि ये निकालनी है इसकी, दे आर, दे आर काइंड, दे आर ऑनेस्ट, दे आर स्मार्ट, दे आर फ्रेंडली, दे आर हेल्पफुल, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर जेनरस, एंड दे आर ट्रस्टवर्दी, दे आर रिलायबल। इस प्रकार से नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, इसी में थोड़ा सा एक बात पीछे और देख लेते हैं कि अगर यही हमें नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे। फिर हम ये बताना चाहते हैं कि उस व्यक्ति में ये क्वालिटी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे। जैसे ही इज है तो इसका क्या बन जाएगा, ही इज नॉट। एक तो ये तरीका है इसको बनाने का, दूसरा क्या है, ही इजंट, 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 ही इजंट। ही इज नॉट की बजाय क्या बोलना है, ही इजंट। और ही इजन, यहां तक रहें, टी को भी अगर आप चाहें तो साइलेंट कर सकते हैं, ये बन जाएगा हीजन, हीजन, हीजन। इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए, ही जन। आप यहां तक भी जा सकते हैं, ही इजंट, ये बन जाएगा ही इजंट। लेकिन जब और भी फास्ट बोलें तो यहां तक आप रुकें, ही इजन, ही इजन, ही इजन।
वह दयालु है, वह स्ट्रक्चर बन जाएगा नहीं है। वह दयालु नहीं है, यहां पे क्या आ जाएगा, वह दयालु नहीं है। तो सेंटेंस हमारा बनेगा ही इज एन काइंड, ही इज एन काइंड। ऐसे ही सभी बना लेंगे, वह ईमानदार नहीं है, ही इज एन ईमानदार। ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट, सो ही इज एन ऑनेस्ट। वह होशियार है, वह होशियार नहीं है, ही इज एन होशियार, ही इज एन स्मार्ट, ही इज एन इंटेलिजेंट। वह मिलनसार है, वह मिलनसार नहीं है, ही इज ही इज एन, ही इज एन। मिलनसार का क्या होता है, सोशेबल होता है वैसे तो, लेकिन यहां पे फ्रेंडली, सो ही इज फ्रेंडली, ही इजन फ्रेंडली, ही इज फ्रेंडली, ही इजन फ्रेंडली। दे आर फ्रेंडली, दे आरन। अगर इसको बनाएंगे दे के साथ तो दे आर नॉट, और दे आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बन जाएगा, दे आरन, दे आरन, दे आरंट या दे आरन, दे आरन फ्रेंडली। वे मददगार हैं, दे आर हेल्पफुल। वे मददगार नहीं हैं, दे आरन हेल्पफुल। वह मेहनती है, ही इज हार्ड वर्किंग। वह मेहनती नहीं है, ही इज एन हार्ड वर्किंग। वे मेहनती हैं, दे आर हार्ड वर्किंग। वे मेहनती नहीं हैं, दे आर एन हार्ड वर्किंग, दे आर एन हार्ड वर्किंग। वह उदार है, ही इज जनरस। वह उदार नहीं है, ही इज एन जनरस। और उसी प्रकार से वे उदार हैं, दे आर जनरस। वे उदार नहीं हैं, दे आर एन जनरस। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। और अगर इसको इंटरोगेटिव में करना है तो वही आ जाएगा, क्या लगा करके इसमें हम वाक्य बना देंगे, क्या वह दयालु है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, क्या वह दयालु है। इज, जब भी क्वेश्चन लगाते हैं हम, क्वेश्चन बनाते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे तो ये लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग भी नहीं कहेंगे, लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद में एडजेक्टिव आता है, वर्ब नहीं आता। जब इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो क्रियाएं हैं, वर्ब्स हैं, इनके बाद में अगर कोई डायनेमिक वर्ब आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए या थर्ड फॉर्म आ जाए, तब ये कहलाती है हेल्पिंग वर्ब। अगर ये अकेली ही, इनके बाद में कोई वर्ब नहीं है और एडजेक्टिव का यूज किया गया है या फिर किसी नाउन का यूज किया गया है, उस वक्त ये लिंकिंग वर्ब बन जाती है। तो अभी इस केस में ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है, तो इसको उठा करके पहले ले आएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब है, तब भी उसको उठा करके पहले ले आएंगे। तो ही इज का क्या बन जाएगा, इज ही, इजी, इजी और क्वेश्चन मार्क, इजी। इसी प्रकार से दे आर दे, दे आर दे, यू आर यू, ही इज ही, शी इज शी, इज शी। इस प्रकार से ये सारी चीजें बन जाएंगी। वी आर वी। तो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ स्विच हो जाएगी, अपना स्थान बदल लेगी। अब ये जैसे वह दयालु है, क्या वह दयालु है, हमें पूछना है क्या वह दयालु है, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इंग्लिश क्या बन जाएगी, इज ही काइंड, इज ही काइंड। लिखा ये अलग अलग गया है, लेकिन बोला कैसे जाएगा, इजी, इजी, जैसे होता ना इजी, 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 इजी। इसको बल्कि हम ये रखेंगे कि ये करेंगे, इजी, इजी, इज ही की बजाय क्या बोलना है, इजी। अगला है वह ईमानदार है। इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्या वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट। क्या वह ईमानदार है, इज ही ऑनेस्ट। वे ईमानदार हैं, दे आर ऑनेस्ट। क्या वे ईमानदार हैं, आर दे ऑनेस्ट। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन सभी के बन जाएंगे। तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, लिख करके भी और बोल करके भी। नेक्स्ट, विद इंटेंसिफायर। अब एडवर्ब के साथ
वह दयालु है लेकिन वह बहुत दयालु है। अभी स्ट्रक्चर क्या होगा, वह बहुत है, वह बहुत दयालु है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज वेरी काइंड, ही इज वेरी काइंड। इसको हमें पकड़ना है पूरे का पूरा, इसका अभ्यास करना है। ही इज वेरी, सो शॉर्ट में क्या करना है इसको, ही इज वेरी, ही इज वेरी, ही इज वेरी, ही इज वेरी, ही इज वेरी। और इसका भी स्ट्रक्चर का अभ्यास करेंगे तो क्या करेंगे, ही इज वेरी, शी इज वेरी, you are very, they are very, we are very, हम ये भी कर सकते हैं, we are very, और ये सारे के सारे हम स्ट्रक्चर्स बना देंगे। वह बहुत दयालु है, he is very kind, he is very kind, she is very kind, he is very kind, she is very kind। वह वाकई ईमानदार है, तो सब्जेक्ट हमारा वह, he is, ईमानदार का ऑनेस्ट है, वाकई, रियली, ही इज रियली ऑनेस्ट, ही इज रियली ऑनेस्ट। वह बेहद होशियार है, बेहद होशियार है, एक्सट्रीमली, ही इज एक्सट्रीमली स्मार्ट, ही इज एक्सट्रीमली स्मार्ट। वह बहुत मिलनसार है, ही इज, या इसको शॉर्ट में ही लिखना है अपने को, ही इज, और मिलनसार फ्रेंडली, ही इज वेरी फ्रेंडली, ही इज वेरी फ्रेंडली। वह वाकई मददगार है, ही इज रियली हेल्पफुल, ही इज रियली हेल्पफुल, ही इज रियली हेल्पफुल। वह बेहद मेहनती है, he is extremely hardworking, he is extremely hardworking। वह बेहद उदार है, he is extremely generous, he is extremely generous। वह बहुत भरोसेमंद है, he is very reliable, he is very reliable, means we can rely him blindly। तो ये हमारे सेंटेंसेस हुए ही के ऊपर। इसी प्रकार से अगर हम चाहें तो फिर इनको चेंज कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट हमारे यहां से निकाल देंगे, और अगर हम किसी स्त्री के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, शी इज वेरी काइंड, शी इज वेरी काइंड, और पूरे का पूरा ऐसे ही बन जाएगा। फिर अगर हमें बताना है यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु हो या आप बहुत दयालु हो, यू आर वेरी काइंड, यू आर वेरी काइंड। तुम वाकई में ईमानदार हो, यू आर रियली ऑनेस्ट, यू आर रियली ऑनेस्ट। तुम बहुत होशियार हो, यू आर रियली, और यू आर एक्सट्रीमली स्मार्ट, यू आर हाईली स्मार्ट, एक्सट्रीमली स्मार्ट ज्यादा सूट करेगा इसमें, यू आर एक्सट्रीमली स्मार्ट। उसके बाद में तुम बहुत मिलनसार हो, यू आर वेरी फ्रेंडली, यू आर वेरी फ्रेंडली, यू आर रियली हेल्पफुल, यू आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, यू आर एक्सट्रीमली जनरस, आप बहुत उदार हो, बेहद उदार हो, यू आर वेरी रिलायबल, यू आर वेरी रिलायबल, तुम बहुत भरोसेमंद हो। इसी प्रकार से इनके दे के साथ बना सकते हैं, दे आर वेरी काइंड, दे आर रियली ऑनेस्ट, दे आर एक्सट्रीमली स्मार्ट, वे बहुत होशियार हैं, वे बहुत मिलनसार हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, और वो वाकई में मददगार हैं, दे आर रियली हेल्पफुल, दे आर रियली हेल्पफुल,
वो बहुत ज्यादा मेहनती हैं, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, दे आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, एक्सट्रीमली जनरस, दे आर वेरी रिलायबल। अभी इसी का नेगेटिव बन जाएगा, इसी को अगर हम नेगेटिवाइज करेंगे तो ही इज वेरी, ही इजंट वेरी, ही इजंट वेरी, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद में शी इजंट वेरी, नेक्स्ट आपका हो जाएगा, इसको अलग कर लिखते हैं थोड़ा सा, यू आरंट वेरी और दे आरंट वेरी, ये सारे हमारे स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो अभी बना लेते हैं। वह बहुत दयालु है, ही इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु नहीं है, ही इजंट वेरी काइंड, शी इजंट वेरी काइंड। तुम बहुत दयालु हो, यू आर वेरी काइंड, तुम बहुत दयालु नहीं हो, यू आरंट वेरी काइंड। वे बहुत दयालु हैं, दे आर वेरी काइंड, वे बहुत दयालु नहीं हैं, दे आरंट वेरी काइंड, दे आरंट वेरी काइंड, दे आरंट वेरी काइंड। और इसी प्रकार से इन सभी सेंटेंसेस के नेगेटिव भी अपने बन जाएंगे। अब इनका इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, या जो इसमें लिंकिंग वर्ब है, उसी को हम फॉरवर्ड कर लेंगे, उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। और जैसे ही ये इसको फॉरवर्ड किया, सब्जेक्ट से पहले लेकर के आए, इंटेरोगेटिव बन गया। इज ही वेरी एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है हमारा। वह बहुत दयालु है, क्या वह बहुत दयालु है? इज ही वेरी काइंड, स्त्री के बारे में पूछना है, इज शी वेरी काइंड, इज सभी में इसमें भी लगेगा, इज शी वेरी काइंड। उसके बाद में आर यू वेरी एंड आर दे वेरी, ये हमारे इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। वह बहुत दयालु है, ही इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु नहीं है, ही इजंट वेरी काइंड। क्या वह बहुत दयालु है? इज ही वेरी काइंड, इज ही वेरी काइंड। इंटोनेशन चेंज हो जाएगी। और जब हम, क्योंकि रिटन में तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, स्पोकन में क्या है, स्पोकन के अंदर हमारी जो इंटोनेशन है, राइजिंग टोन है, यूं जाती हुई जो टोन है, वही हमारा क्वेश्चन मार्क का काम कर देती है। वह वाकई में ईमानदार है, ही इज रियली ऑनेस्ट, नेगेटिव, ही इज नॉट रियली ऑनेस्ट। इंटरोगेटिव, इज ही रियली ऑनेस्ट, इज ही रियली ऑनेस्ट। वह बेहद होशियार है, ही इज वेरी स्मार्ट, इज वेरी स्मार्ट, ही इजंट वेरी स्मार्ट। वह होशियार नहीं है, ही इजंट वेरी स्मार्ट। क्या वह वाकई में होशियार है, या क्या वह वास्तव में बहुत होशियार है? इज ही रियली ऑनेस्ट, सॉरी, ही इज रियली स्मार्ट, इज ही रियली स्मार्ट, इज ही रियली स्मार्ट। वह बहुत मिलनसार है, इज वेरी फ्रेंडली, वह बहुत मिलनसार नहीं है, ही इजंट वेरी फ्रेंडली। क्या वह बहुत मिलनसार है? इज ही रियली फ्रेंडली, इज ही रियली फ्रेंडली, इज ही रियली या इज ही वेरी फ्रेंडली। वह वाकई में मददगार है, ही इज वेरी हेल्पफुल, वह वाकई में मददगार नहीं है, ही इज रियली, ही इजंट रियली हेल्पफुल। और क्या वह वाकई में मददगार है? इज ही रियली हेल्पफुल, इज ही रियली हेल्पफुल। वह बेहद मेहनती है। और इसी प्रकार से बनते चले जाएंगे। अगर हम यू का भी बनाना चाहें तो इसमें यू का भी, क्या तुम वाकई में मेहनती हो? आर यू रियली हार्ड वर्किंग, तुम वाकई में मेहनती हो, यू आर रियली हार्ड वर्किंग। तुम वाकई में मेहनती नहीं हो, यू आरंट रियली हार्ड वर्किंग। क्या तुम वाकई में मेहनती हो? आर यू रियली हार्ड वर्किंग, आर यू रियली हार्ड वर्किंग, आर दे रियली हार्ड वर्किंग, दे के साथ बन जाएगा। तो ये सारे के सारे अपने नेगेटिव सेंटेंसेस तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट, एज आई ऑलवेज से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ every class, because once we just go through all these structures and we learn these words, now next thing is to mug them up. मैं word use कर रहा हूं mug up,
मगअप किसी कॉन्सेप्ट को करना अच्छा नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज जब सीखें तो वर्ड्स के मीनिंग्स और उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स उनको मगअप करना बेहद अच्छा है, क्योंकि यही तो फाउंडेशन डालते हैं फिर। तो ये इतने प्रैक्टिस करना है आपको, पहले तो लिखित में करना। इन सभी का जो सब्जेक्ट है वो मैंने वह रखा हुआ है, ही या शी का आप यूज कर सकते हैं। आप देखिएगा जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस के दौरान इनके सब्जेक्ट्स चेंज करेंगे। जितना हमने किया है वह के साथ हम करेंगे आप, और उसके साथ वे, इन सभी का हम करते करते हम भी कर सकते हैं। सभी को लगा करके आप लोग अभ्यास कीजिएगा। और इसमें अलग दिए गए हैं जो आपके एडजेक्टिव्स हैं, वो अलग रिक्वायर्ड हैं। जो हमने किए हैं क्लास में उनसे डिफरेंट है। समझदार है, रचनात्मक है, जिज्ञासु है, शांत है, आत्मनिर्भर है, महत्वाकांक्षी है, वफादार है, सावधान है, स्पष्टवादी है, विनम्र है, दयालु है, अनुशासित है, प्रतिभाशाली है, ऊर्जावान है, व्यवहारिक है, सहनशील है, आशावादी है और मिलनसार है। मिलनसार तो हम कर ही चुके हैं इसके अंदर, फ्रेंडली जिसको बोलते हैं। बाकी सारे के सारे ये नए हैं। इन वर्ड्स को आप देखना। अगर किसी वर्ड का मीनिंग आपको लगता है कि पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सभी को शेयर कीजिएगा, और नीचे जो भी आपके भाव हैं उसको कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, कितनी हेल्पफुल हैं। और धीरे धीरे आप देखोगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो हाई लेवल के होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे जो वर्ड्स हैं वो भी आपके एडवांस लेवल के होते चले जाएंगे। आपका बस काम है इनके ऊपर अभ्यास करना और डेली बेसिस आधे घंटे की प्रैक्टिस कर लेना। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, नए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, नए वोकैबुलरी लिस्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।